राखी सावंत ने दिया हेमा मालिनी को करारा जवाब। मथुरा से चुनाव लड़ने पर क्या बोली राखी सावंत? राखी ने खुद को क्यों कहा स्मृति ईरानी पार्ट 2? कंगना रणावत के मथुरा आगमन के बाद क्यों गरमाई है वहां की सियासत? क्यों हेमा मालिनी ने कहा कि फिर तो मथुरा से राखी सावंत भी लड़ेगी चुनाव? नमस्कार, मेरा नाम है बीपी यादव और मैं करता हूँ खरी बात। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो कहीं जाइए मत, बने रहिए अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ड्रीम गर्ल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने एक सवाल के जवाब में नाराज होकर राखी सावंत का नाम क्या ले लिया। राखी सावंत ने तो उसे हाथों हाथों लपक लिया और हेमा मालिनी को जवाब दे दिया। माननीय हेमा मालिनी जी ने कह दिया, जी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ? डेफिनेटली मैं बनूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है, बट हाँ, हेमा मालिनी जी ने अनाउंस कर दिया। अपने संसदीय क्षेत्र में मथुरा में बड़ी मुश्किल से दिखने वाली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से रिपोर्टरों ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा तो वो बिफर पड़ी। दरअसल मथुरा सीट से दावेदारी को लेकर अभी से ही अटकलों का बाजार तेज है और बहुत संभव हो कि 2 बार की सांसद रह चुकी हेमा मालिनी को प्रत्याशी न बनाकर बीजेपी इस बार कंगना रणावत पर नया दाल खेले, क्योंकि कंगना रणावत के दौरे इस समय मथुरा में पड़ गए हैं। कंगना ने अपने दौरे में इस बात का इशारा भी कर दिया है। हेमा मालिनी से जब इस बारे में पूछा गया तो हेमा मालिनी बिफर गई और उन्होंने कह दिया कि क्या मथुरा के लोगों को हमेशा एक फिल्म स्टार ही चाहिए या बीजेपी का आम कार्यकर्ता मथुरा से चुनाव नहीं लड़ सकता? तो मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? मेरा विचार क्या मैं बताऊं? मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा विल डू इट व्हाट ही वांट्स। हाँ, कोई और बेचारे जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। आप लोगों ने दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखा है कि फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं, हेमा मालिनी कन्हैया जी ने भक्त चाहिए, कल राखी सावंत का भेजेंगे। कंगना रणावत वाली दावेदारी पर हेमा मालिनी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कह दिया कि चाहो तो राखी सावंत से ही चुनाव लड़वा लो। खुद को कंगना से तुलना करने पर राखी सावंत अपने अंदाज में बोली है। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए मशहूर राखी सावंत ने हेमा मालिनी की बातों को रखते हुए कह दिया है कि उनके नाम का ऐलान तो खुद मोदी जी, अमित शाह करने वाले थे। ऐसा अच्छा हुआ कि उन्होंने उनके नाम का ऐलान कर दिया। राखी सावंत ने कहा कि थैंक यू हेमा जी, पहले आप ही ने मेरे नाम का ऐलान कर दिया। राखी तो राखी है भैया, कोई और होता तो इस बयान से नाराज हो जाता, माथा फोड़ने लगता, शिकायत करने लगता, लेकिन कंट्रोवर्सी क्वीन ने इसे हाथों हाथ लेते हुए अगले चुनाव में अपनी दावेदारी को देखते हुए कह दिया, वही तो है जो बनेंगी स्मृति ईरानी पार्ट 2। या इस बार मथुरा से बीजेपी का प्रत्याशी कोई आम कार्यकर्ता होगा या कोई फिल्म स्टार होगा, इस बात के पत्ते तो बीजेपी ने अभी नहीं खोले हैं। लेकिन कंगना के नाम पर जिस तरह से हेमा मालिनी भड़की, मथुरा से वर्तमान बीजेपी सांसद को किसी फिल्म स्टार की दावेदारी से, खासकर किसी हीरोइन की दावेदारी से कतई खुशी नहीं है और हेमा मालिनी की इसी बात का फायदा उठाकर राखी सावंत ने अपने अंदाज में चुटकी ले लिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ,
अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते।